So now students, let us discuss some of those factors जो हम पेज में रहते हुए हम कर सकते हैं। और यानी एक वेब पेज में, एक पर्टिकुलर वेब पेज की मैं अब बात कर रहा हूँ, वेबसाइट की बात नहीं कर रहा। वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। तो अब मैं उन फैक्टर्स की डिस्कशन करूंगा बहुत हाई लेवल पे, जो आप वेब पेज में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो गोल है वो ये है कि आपके पेज के ऊपर जो ट्रैफिक है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो अब जो ऑन पेज इंप्रूवमेंट है ये दो चीज़ों से रिलेटेड होगी ज़्यादातर। एक तो होगा कंटेंट और दूसरा होगा HTML को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। बेसिक HTML मतलब अगेन रेफर बैक टू माय प्रीवियस डिस्कशन ऑल्सो कि मैं आपको कतन ये नहीं कहूँगा कि कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें जाके या कोई नया कोर्स कर लें जाके, कतन नहीं ऐसा बोलूँगा। सिर्फ ये आपको समझने की बात है कि ये बेसिक बेसिक ट्वीक्स हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जिस्टिंग HTML में ही आप अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्टेंटली आपके पास जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आ जाती है वेब पेज पे। अगेन जो SEO है ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अमूमन कंपनीज के अंदर स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। हम बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको SEO का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो द होल पॉइंट इज के कंपनीज के अंदर स्पेशलाइज्ड लोग ये काम कर रहे होते हैं। नाउ और जो प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। तो अगर हम आगे चलें अब, तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर अगेन, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। कंटेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, मतलब अपडेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्सोलीट कंटेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंटेंट है ना वो एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी ये नहीं हो कि आपकी कहीं तीसरे चौथे लेवल पे जाके आपका रेलेवेंट कंटेंट पड़ा हुआ है। जैसे हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखा था ना, एक मेन सेक्शन था, फिर उसका सब सेक्शन था एंड सो ऑन। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि जो रेलेवेंट स्ट्रक्चर है वो किसी बहुत ज्यादा डिटेल लेवल के पेज के ऊपर पड़ा हो। मतलब कंटेंट जो है वो लिंकेबल हो, एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि जितना अच्छा कंटेंट है अगर वो गूगल को पता ही नहीं लगेगा या दूसरे लोगों को पता ही नहीं लगेगा अच्छे कंटेंट का, तो वो कंटेंट किसी काम का नहीं है। देन टाइटल, जो हमने टाइटल टैग देखा था ना, वो टाइटल के अंदर जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी वेब पेज के कंटेंट से। लेट्स सपोज अगर आपका वेब पेज है वो चॉकलेट्स के बारे में है, या आपका वेब पेज लेट्स सपोज फुटबॉल के बारे में है, तो टाइटल उससे मिलता जुलता होना चाहिए। यानी अमूमन मैंने देखा है बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उन्होंने लेट्स सपोज ब्रांडिंग पे फोकस किया हुआ है। अपनी वेबसाइट के जो वो चीज़ें बेच रहे हैं उस पे कम फोकस है और जो जेनेरिक कॉन्सेप्ट है उस पे ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है। तो जो टाइटल टैग्स हैं वो आपकी वेब पेज के कंटेंट से मैचिंग होने चाहिए। नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड, द लास्ट पॉइंट, यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो मुझे और आपको ब्राउजर पे लिखा हुआ नजर आता है, फॉर एग्जांपल google.com या bbc.com एंड सो ऑन। अब जो अच्छा स्ट्रक्चर होता है ना यूआरएल का, उसका मतलब होता है कि वो एक हायरार्की फॉलो कर रहा होता है। यानी जो गूगल को समझ आ जाती है कि आपका जो पेज है वो क्या है। फॉर एग्जांपल जो पहली एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल example.com/games/video-game-history। अब अगेन जो क्रॉलर है वो जब इस यूआरएल पे आएगा तो उसको ये पता है कि गेम्स से रिलेटेड कोई चीज है, और अगले जो आखिरी हिस्सा है गेम्स स्लैश वीडियो गेम्स हिस्ट्री, इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ द वीडियो गेम्स। तो हायरार्की फॉलो हो रही है कि पहले गेम्स है फिर वीडियो गेम की हिस्ट्री है। ये जब क्रॉलर अपने पास इंडेक्स करेगा तो ज्यादा चांस है कि जब मैं गूगल में सर्च करूंगा वीडियो गेम हिस्ट्री तो ये वेब पेज ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। नाउ लुक एट द बैड एग्जांपल।
और ये imdb.com ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है ऑफ रिव्यूइंग द मूवीज और फीडबैक एंड रेटिंग की। अब imdb.com/title/ एक नंबर दिया हुआ है TT048 समथिंग। अब गूगल को ये नहीं पता लग रहा कि टाइटल तो है मूवी का, लेकिन टाइटल है क्या। अब एक बड़ी ये सिंपल, अगर मैं इसको प्रोग्रामेटिकली देखूं ना, इट्स अ 5 मिनट चेंज कि आपने आखिर में टाइटल के बाद जो नंबर लिखा है उसको सिंपल रिप्लेस कर देना है एक स्ट्रिंग के साथ जो आपके पास डेटाबेस में कहीं पड़ी हुई है। लेकिन दिस विल हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एसईओ। रीजन, टाइटल तक गूगल पहुंच जाएगा, जो क्रॉलर है। अब टाइटल किस चीज का है? क्या मूवी का टाइटल है या किसी रेटिंग का टाइटल है, किसी कार्टून का टाइटल है, किस चीज का टाइटल है? तो जो आखिरी हिस्सा है टाइटल के बाद वाला जो जो स्लैश है, वहां पे हायरार्की ब्रेक हो गई है। यानी टाइटल तक आपका क्रॉलर पहुंच जाएगा, उसके बाद क्रॉलर विल बी लॉस्ट। अब जो पॉइंट मैं यहां एस्टैब्लिश करना चाह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अच्छा कंटेंट imdb.com पे पड़ा हुआ है और टाइटल के फोल्डर में, अगर वो क्रॉलर को एक्सेसिबल ही नहीं है तो वो कंटेंट किसी काम का नहीं है। और कंटेंट क्या है? मेरे और आपके रिव्यूज हैं किसी एक मूवी के बारे में। फॉर एग्जांपल कोई मूवी है मिशन इम्पॉसिबल, उसके बारे में मैंने रिव्यूज दिए हैं, आपने भी रिव्यूज दिए हैं, वो IMDb के ऊपर पड़े हुए हैं। और मेरे और आपके रिव्यूज देके कोई दूसरा बंदा वो मूवी जाके परचेज करेगा। अगर मेरे और आपके रिव्यूज किसी दूसरे बंदे को एक्सेसिबल ही नहीं हो रहे, क्योंकि गूगल के जो क्रॉलर है उसको नहीं पता उन रिव्यूज का, तो वो रिव्यूज किसी काम के नहीं है। तो ट्रांसलेशन क्या हुई कि जो यूआरएल बना रहे हैं उसका अगर हायरार्की सही नहीं है तो इट इज ऑफ नो गुड। यानी कंटेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो डाई डाउन हो जाती है उस वक्त जब जैसे ही कंटेंट आपका जो क्रॉलर है उसको एक्सेसिबल ही नहीं होता। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स जो आप विद इन वन वेब पेज अप्लाई कर सकते हैं टू इंप्रूव द पेज रैंकिंग।